आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में अधिक मास महात्म का 10वां अध्याय सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से पुरुषोत्तम भगवान की कृपा प्राप्त होती है। वे मनुष्य दुख चिंताओं से मुक्त होकर प्रसन्नता को प्राप्त होता है। महात्म सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। नारद मुनि ने पूछा, हे प्रभु, ब्राह्मण कन्या के मुख से उन शब्दों को सुनकर महाक्रोधी एवं परम तेजस्वी दुर्वासा मुनि ने उसे क्या कहा, कृपया मुझे विस्तार पूर्वक सुनाइए। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, इस प्रकार नारद जी के वचन सुनकर नारायण जी ने बताया कि हे नारद जी, ऋषि दुर्वासा ने जो गुप्त वचन उस ब्राह्मण कन्या को बताए वे वचन सर्वलोक हितकारी हैं। श्री नारायण ने वे वचन नारद जी को सुनाते हुए कहा कि ऋषि दुर्वासा ने ब्राह्मण पुत्री के दुख निवारण के लिए जो कहा वह इस प्रकार है। दुर्वासा ऋषि ने कहा, हे सुंदरी, बहुत गुप्त बात तुमसे कहता हूँ। हे सुभंगे, अब आने वाला तीसरा महापुरुषोत्तम मास है। उसमें तीर्थ में जाकर स्नान करने से मनुष्य बाल हत्या जैसे दोषों से मुक्त हो जाता है। हे सुंदरी, इससे अधिक कार्तिक आदि महीने भी नहीं हैं। सब महीने, पक्ष और पर्व आदि पुरुषोत्तम मास के 16वीं कला के भी समान नहीं हैं। वेद शास्त्र के समस्त साधन इस मास की 16वीं कला से भी समानता नहीं कर सकते। ऋषि ने कहा, हे पुत्री, गंगा के 12,000 वर्ष, गोदावरी के एक समय के स्नान तथा सिंह के बृहस्पति में एक बार स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल, हे सुंदरी, किसी भी स्थान पर एक बार स्नान करने से इस मास में प्राप्त हो जाता है। ऋषि बोले, इसमें दान, तप, जप आदि करने से मनोकामना पूर्ण होती है। इसलिए श्री कृष्ण के प्रिय इस मास को तुम भी सेवन करके अपनी मनोकामना पूर्ण करो। मैं भी इसे पुरुषोत्तम मानकर सेवन करता हूँ। हे सुभंगे, इसलिए तुम भी इसका सेवन करो। मुनि दुर्वासा इस प्रकार ब्राह्मण कन्या को कहकर चुप हो गए। श्री कृष्ण बोले, दुर्वासा ऋषि के वचन सुनकर वह ब्राह्मण कन्या क्रोधित हो कहने लगी, हे ब्राह्मण देव, आपके वचन मुझे पसंद नहीं आए। माघ, कार्तिक एवं वैशाख आदि मास सेवन करने पर क्या इससे कम फल देने वाले हैं? शिव, पृथ्वी, सूर्य, अंबिका एवं गणपति की सेवा पूजा क्या उससे कम फलीभूत है? व्यतिपात आदि योगों को आप छोड़कर इस मास की प्रशंसा क्यों करते हैं? यह मास तो सब कर्मों में निंदित मल मास है। आपको लज्जा आनी चाहिए। सूर्य की संक्रांति इसमें नहीं होने से इसे आप श्रेष्ठ कैसे कह सकते हैं? ब्राह्मण कन्या बोली, मैं जानती हूँ कि आप सब दुखहारी निसंदेह श्री हरि हैं। ब्राह्मण पुत्री के वचन सुनकर दुर्वासा की आंखें क्रोध से लाल हो गई, किंतु मित्र कन्या होने के कारण फिर भी उसे शाप नहीं दिया, अपितु उस पर दया आ गई।
उसे अपना हित अनहित जानने में योग्य नहीं समझा। ऋषि ने मन में विचारा, पुरुषोत्तम मास की महिमा बड़े बड़े विद्वान नहीं समझ सकते, तब मूर्ख बुद्धि पुरुष और स्त्रियां कहाँ जान सकते हैं। यह बाला पितृहीन कुमारी है, दुख के कारण तप रही है, मेरा शाप कैसे सह सकेगी। इस प्रकार विचार कर क्रोध दूर करके मुनि दुर्वासा बोले, हे बाले, तू मेरे मित्र की पुत्री है, इसलिए मैं तुझ पर क्रोध नहीं कर रहा हूँ। तुम जैसा चाहो वैसा करो, और मैं जो तुम्हारा भविष्य कहता हूँ वह सुनो। तुमने पुरुषोत्तम मास का निरादर किया है, उसका दंड इस जन्म में अथवा दूसरे जन्म में अवश्य प्राप्त होगा। मैं तो बद्रिका आश्रम जा रहा हूँ, तुम्हारा कल्याण हो, मेरा समय नष्ट न हो। होनहार शुभा शुभ को कौन मिटा सकता है। श्री कृष्ण बोले। इतना कहकर दुर्वासा मुनि वहां से उसी समय चले गए, और वह कन्या पुरुषोत्तम मास की बुराई करने के कारण तेजहीन हो गई। तब बहुत देर तक कन्या ने सोच विचार कर शीघ्र प्रसन्न होने वाले पार्वती पति शिव का पूजन करना निश्चित किया, और यह निश्चय करके मेधावी की पुत्री ने उग्र तपस्या करने का विचार किया। सूत जी बोले, इस तरह उसने महामुनि के वचन का निरादर किया और बहुत फल देने वाले लक्ष्मीपति एवं सावित्री ब्रह्मा का पूजन त्याग कर केवल पार्वती पति शंकर की आराधना मन में निश्चय कर करने लगी। इति श्री वृद्ध नारदीय पुरुषोत्तम मास महत्तम 10वां अध्याय समाप्त। बोलो विष्णु भगवान की जय। पुरुषोत्तम भगवान की जय। बंधुओं, भगवान श्री हरि का आशीर्वाद आप व आपके परिवार पर सदैव बना रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।